शऊर डिग्रियों और स्कूलों का मोहताज नहीं, उसे कोई कहीं से भी हासिल कर सकता रहे। अफ्रीका का अनपढ़ उस्ताद जिगर का माहिर डॉक्टर कैसे बना? अफ्रीका के किसी गांव में एक चरवाहा रहा करता था जो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा सारा दिन नंगे पांव फिरता रहता था। फिर एक दिन अचानक उसका वालिद बीमार हो गया और उस वजह से वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन में तामीरात का काम हो रहा था। उसे वहां यूनिवर्सिटी में मजदूर की हैसियत से काम मिल गया। अब उसे दिन भर मेहनत मशक्कत और काम के जितने पैसे मिलते थे वो सारे के सारे पैसे अपने घर भिजवा देता था और खुद चने खाकर गुजारा कर रहा था। ना रहने की कोई जगह थी, ना चनों के अलावा खाने के लिए कुछ। वो चने खाता और फुटपाथ पर सो जाया करता था। ऐसे ही बहुत सालों तक मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। फिर जब ये काम खत्म हुआ तो वो उसी यूनिवर्सिटी में माली की हैसियत से काम करने लगा। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटने लगता। इसी तरह 3 साल तक वो ये काम करता रहा। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटने लगता। इसी तरह 3 साल तक वो ये काम करता रहा। एक दिन वो ऐसे ही घास काटने में मसरूफ था कि अचानक उसे प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ने बुलाया। चूंकि वो ज़राफ़ा पर तहकीक कर रहे थे और वो ये जानना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लटाया और उसे बेहोश किया। लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू किया तो ज़राफ़ा हिलने लगा, जिसे काबू करने के लिए उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ी जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर रखे। इसलिए उन्होंने उस माली को बुलाया, क्योंकि वो शख्स देखने में काफी मजबूत लग रहा था। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन वो शख्स बना किसी ब्रेक और वक्फे के ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा रहा। फिर आखिर ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकल गया और जाकर अपना काम शुरू कर दिया, यानी घास काटने लगा। साइंसदानों ने खला में पहली मर्तबा ब्लैक होल की तस्वीर हासिल कर ली। अगले दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और इसी तरह ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी जैसे रूटीन बन गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने में मसरूफ हो जाता। और ऐसे ही वो कई महीनों तक दोहरा काम करता रहा और उसके लिए उसने ना तो कोई मुआवजा तलब किया और ना ही कोई शिकायत की। और उसकी इस इस्तिकामत, किरदार, अखलाक और कुशादा दिल को देखकर प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस बहुत मुतासिर हुआ और फिर उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। अब उस शख्स की प्रमोशन हो गई। अब वो यूनिवर्सिटी आता और ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और मुख्तलिफ सर्जनों की मदद करता, और इस काम में भी बरसों लग गए। ऑपरेशन शुरू किए। अब वो शख्स उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता और समझता, और फिर उन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन करने के बाद उसे टांके लगाने का काम सौंप देते। वो इंतहाई शानदार और उम्दा टांके लगाता था। उसके हाथों में बहुत सफाई और तेजी थी। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के लगाए। यही वजह थी कि वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा था। और फिर एक दिन सीनियर यानी बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर यानी छोटे डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन के तरीके सिखाने लगा, और देखते ही देखते वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो शख्स मेडिकल साइंस और उसके काम से बिल्कुल नावाकिफ था, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े सर्जनों से बेहतर सर्जन बन गया था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर 1970 में उसकी जिंदगी का तीसरा खूबसूरत मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदेही कर दी कि क्या आप जानते हैं वो अजीम इंसान, वो मजदूर, वो माली, वो असिस्टेंट और वो सर्जन कौन था? उसका नाम हैमिल्टन नाकी था। और हैमिल्टन नाकी ने ये खास मकाम इखलास, किरदार, बुलंद हौसले और इस्तिकामत से हासिल किया है। वो तकरीबन 50 साल तक केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। उन 50 सालों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता और तब कहीं जाकर वो यूनिवर्सिटी पहुंचता, और फिर ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता था।
اور پھر دلچسپ بات تو یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی آمد درون سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان 50 سالوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سہولتوں میں کمی کا شکوہ کیا۔ پھر ہیملٹن ناکی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں مل سکا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پد استاد تھا۔